बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। अब सवाल उठता है कि यह किसके पक्ष में हुआ मतदान। क्या बिहार में फिर वही राजनीति दोहराई जाएगी या फिर बिहार में अब की बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या फिर एक बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अर्थात एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है या फिर अब की बार कांग्रेस के साथ राजद का महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बिहार में किसका पक्ष मजबूत रहा है और किसका पक्ष कमजोर होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, जनता के बीच से एक बहुत ही सटीक सर्वे सामने आ चुका है। जो एक एग्जिट पोल सामने आया उसमें जनता ने बिहार की कुर्सी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बिहार में कौन अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि अब की बार बिहार की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया है। अब देखना यह है कि क्या जनता का यह खुलासा महागठबंधन के पक्ष में खुलता है या फिर एनडीए के समर्थन में झुकता है। लेकिन इतना तय है, बिहार की जनता ने इस बार बहुत ही सोच समझकर वोट दिया है और जो भी नतीजा आएगा वह एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। तो जानते हैं बिहार की जनता क्या दे रही है संदेश, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि बिहार के अंदर 20 जिलों की 122 सीटों पर दूसरे चरण में जो मतदान संपन्न हुआ है उनका सबसे सटीक एग्जिट पोल हम जानने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इन सभी कार्यों को जल्दी से पूरा कर लें। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं मधुबनी जिले से। मधुबनी में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। मधुबनी की सभी 10 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें जो बिहार की जनता ने बड़ा खुलासा किया है, तो आप देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 6 सीटों पर, वैन दल की बात करें तो यहां 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को काफी अच्छी खासी यहां बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम सीतामढ़ी की बात करें, सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें तो यहां देख सकते हैं कि सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान दिख रहा है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 4 सीटों पर, वैन दल को भी यहां 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को 1 सीट पर यहां भी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले शिवहर के। शिवहर में 1 विधानसभा सीट आती है। शिवहर की 1 विधानसभा सीट पर महागठबंधन को यहां बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं हम एनडीए और अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है, यानी कि 0 सीटों पर यहां सिमटते नजर आ सकते हैं, यानी कि नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्वी चंपारण की सभी 12 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखें जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है। आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के खाते में यहां 4 सीटें तक जाने का अनुमान दिख रहा है। यह कह सकते हैं कि 4 सीटों पर एनडीए को यहां बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 6 सीटों पर, व अन्य दलों की बात करें तो यहां 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों पर एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को काफी अच्छी खासी यहां बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 5 सीटों पर, व अन्य दल को भी यहां 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें भी महागठबंधन को काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि एनडीए की बात करें तो यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है महागठबंधन के मुकाबले। आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं सुपौल के। सुपौल में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। सुपौल की सभी 5 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें। आप देख सकते हैं कि 5 विधानसभा सीटों पर जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सुपौल की 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को यहां भी 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल रही है। इस प्रकार हमने बिहार की 122 विधानसभा सीटों में से 45 सीटों का सर्वे देखा जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 25 सीटों पर, व अन्य दलों की बात करें तो 5 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को 10 सीटों पर यहां भी बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अररिया जिले की। अररिया में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच 3-3 सीटों पर यहां बढ़त देखने को मिल रही है। अन्य दल की बात करें तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं जो जनता के बीच से एग्जिट पोल सामने आया है उसमें अररिया की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए
और महागठबंधन दोनों ही मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम भागलपुर की। भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, महागठबंधन को भी 3 सीटें। अन्ना दल की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल रही है, यानी कि बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच यहां 3-3 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं कटिहार के। कटिहार में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। कटिहार की सभी 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें, आप देख सकते हैं कि कटिहार की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए को यहां 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो 1 सीट ज्यादा, अर्थात 4 सीटों पर यहां बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्ना दलों की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कटिहार की 7 विधानसभा सीटों पर जो एग्जिट पोल सामने निकल करके आ रहा है, महागठबंधन को काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए अब इसी के साथ हम बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। किशनगंज की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो जनता की राय सामने आई है, जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, उसमें देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 2 सीटों पर, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला बहुत ही करीबी यहां देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्णिया की सभी 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें, जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि एनडीए और महागठबंधन के बीच यहां भी मुकाबला बहुत ही कस्माकस देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच यहां 3-3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्ना दल को भी यहां 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इस प्रकार हमने 76 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा, जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, उसमें एनडीए 29 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते नजर आ रहा है, यानी कि 29 सीटों पर बढ़त बनाते नजर आ रहा है। जबकि महागठबंधन की बात करें तो 40 सीटों पर, अन्ना दलों की बात करें तो 7 सीटों पर यहां बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 76 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन थोड़ा सा महागठबंधन के मुकाबले पछड़ता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बांका की। बांका में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। बांका की 5 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो आप देख सकते हैं कि बांका की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 3 सीटों पर, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि बांका की 5 विधानसभा सीटों का जो एग्जिट पोल सामने आया है, उसमें एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को यहां भी 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं रोहतास जिले की। रोहतास में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो आप देख सकते हैं कि 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटों पर यहां बढ़त मिलने का अनुमान दिख रहा है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 4 सीटों पर, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि रोहतास की 7 विधानसभा सीटों का हमने सर्वे देखा, जिसमें भी आप देख सकते हैं कि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को यहां भी 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले कैमूर की। कैमूर में 4 विधानसभा सीटें आती है। कैमूर की सभी 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो आप देख सकते हैं कि 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। यहां दोनों ही गठबंधन काफी अच्छी स्थिति के साथ यहां लड़ते नजर आए, यानी कि मजबूती के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां देख सकते हैं कि एनडीए और महागठबंधन के बीच यहां 2-2 सीटों पर मुकाबला बहुत ही कस्मकस देखने को मिल सकता है। अन्ना दलों की बात करें तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल की। अरवल में 2 विधानसभा सीटें आती हैं। अरवल की 2 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें, आप देख सकते हैं जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, उसमें एनडीए व अन्ना दलों की बात करें तो खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जबकि अरवल की 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को यहां बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिले औरंगाबाद के। औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो आप देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 2 सीटें तक मिलती नजर आ रही है, यानी कि कह सकते हैं कि बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान दिख रहा है। अन्ना दल की बात करें तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। चलिए अब इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले गया की। गया में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। गया की सभी 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे एग्जिट पोल देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 4 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान दिख रहा है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 6 सीटों पर, अन्ना दलों की बात करें तो यहां 0 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि गया की 10 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले काफी अच्छा खासा यहां बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नवादा की। नवादा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। नवादा की 5 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें, जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, उसमें एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। महागठबंधन को 3 सीटों पर, अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि नवादा की 5 विधानसभा सीटों का हमने जो सर्वे देखा है, उसमें महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं जमुई की। जमुई में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। जमुई की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे एग्जिट पोल देखें, जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, उसमें एनडीए और महागठबंधन के बीच यहां 2-2 सीटों पर मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि यहां 2-2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्ना दल की बात करें तो यहां 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ सकती है।
इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद के। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें, आप देख सकते हैं कि जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को यहां एक ही सीट मिलती नजर आ सकती है, यानी कि बढ़त मिलती नजर आ रही है। जबकि महागठबंधन की बात करें तो यहां 2 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान दिख रहा है। अन्य दल की बात करें तो 0 सीटों पर यहां अनुमान दिख रहा है, यानी कि बढ़त मिलती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का भी हमने सर्वे देखा, जो एग्जिट पोल सामने आया। इस प्रकार हमने बिहार के दूसरे चरण में जो 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, उनका ताजा सर्वे एग्जिट पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि हर जिले में कहीं ना कहीं महागठबंधन को काफी अच्छी खासी बढ़त मिलती नजर आ रही है। और टोटल आंकड़े देखें तो आप देख सकते हैं कि 122 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 47 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 70 के लगभग, यानी कि 68 सीटों पर यहां बढ़त मिलती नजर आ रही है। जबकि अन्य दलों की बात करें तो यहां 7 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा खासा यहां प्रदर्शन महागठबंधन करता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए थोड़ा सा यहां पछड़ता नजर आ रहा है। पहले चरण का जो हमने सर्वे एग्जिट पोल देखा था, उसमें भी महागठबंधन काफी अच्छा खासा प्रदर्शन करता नजर आया है। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के महागठबंधन काफी अच्छा खासा यहां मजबूत स्थिति के साथ लड़ा है और काफी अच्छी खासी यहां पकड़ भी मजबूत बनाते नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि 14 नवंबर को जो नतीजे आने वाले हैं वो महागठबंधन के पक्ष में जाएं। लेकिन साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किसके पक्ष में ये आंकड़े होने वाले हैं और इस ओपिनियन पोल एग्जिट पोल से कितने सहमत हैं, यह एक बार कमेंट में जरूर बता दें कि यही आंकड़े 14 नवंबर को दोहराए जाएंगे या फिर बदलते नजर आएंगे। एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दें और आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, यह एक बार कमेंट में जरूर बता दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। धन्यवाद।